अभी हाल फिलहाल इस सीजन का डीजे सॉन्ग है, पुराना डीजे सॉन्ग जो कि अब भी चल रहा है। फिल्म तो कैसे देखेगी, होल में तेरा ससुरा पावेगा, होल में तेरा ससुरा पावेगा। ये फिल्म। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर के। भाई हैं देव कुमार देवा जी, हरियाणा के धर्मेंद्र कहे जाने वाले। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार है, राम राम है। देवा भाई, हरियाणा के अंदर देखा गया है जो हरियाणवी कल्चर है उसको जो है कम स्तर पर बढ़ावा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये चीज है कि सरकार ने कभी इसको सीरियस लिया नहीं, चाहे कोई भी सरकार आई, मैं एक सरकार का नाम नहीं लेता, कभी सीरियस लिया ही नहीं। हरियाणवी कलाकारों को वो तवज्जो अपने सरकारी कार्यक्रमों में भी नहीं दिया जो कि पंजाब में पंजाबियत को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब की सरकार करती है। उसी प्रकार और भी कई स्टेट है जिन दक्षिण साइड में है, मध्य प्रदेश में भी, जो अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए सरकार। यहाँ तो क्या है कि रागनी वाले मेरे भाइयों ने, जो बड़े हैं हमारे, जो जिनको हम प्रोधा मानते हैं, उन लोगों ने मटके के साथ, अपना गढ़वे के साथ और बेंजू के साथ किया, लोगों के बीच गाते रहे, बड़ा दंगली पहलवाना इतरियां गाया, उन लोगों ने संस्कृति को जिंदा रखा। उसके बाद ये गाने वगैरह आगे ये भी अपने दम पे कुछ कंपनियों के साथ मिलकर करते रहे, लेकिन सरकार का कभी भी इसमें वो सहयोग नहीं रहा। एक तो जो बोली को आगे बढ़ाने वाले यहाँ पे दो तीन प्रकार के कलाकार बना रखे हैं सरकार की नजर में। जो लोग सरकार के इर्द गिर्द ठेकेदार होते हैं ना, उन्होंने सरकार की नजर में दो तरीके के कलाकार बना रखे हैं। भाई एक तो ठेठ होता है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल संस्कृति जो हरियाणवी, वहां उसको कलाकारी। और जाइए नहीं है जिसमें ये गागरे गीत वही है, आगरे ते गागरा तू ला दे गोरी रे, ओ आगरे ते गागरा मैं ला दूं गोरी रे, मेरे देखिए ये हरियाणवी राग है, लेकिन इनको उस राग में देते नहीं, चलत को देते ही नहीं। इसी प्रकार जिसको नहीं दे रहे वो तो आज पनप रहे हैं, जिसको दे रहे हैं वो संस्कृति को बचा के सिर्फ एक जगह पे बैठे। इसलिए सरकार को इसकी तरफ देखना चाहिए। जो पहले मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, इंडस्ट्री बढ़ाने की योजना थी, वो नहीं पूरी हुई, किन्हीं कारणों से, या क्या कारण रहे सरकार के, नहीं हुई, इसके कारण यहाँ भट्ठे में जाती जा रही। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा के अंदर भी काफी सारे कॉलेजों में देखा गया है और वैसे ग्राउंड लेवल पर भी देखा है, काफी सारे जो है मतलब उभरते हुए कलाकार हैं, लेकिन उनको एक स्टेज का जो है वो ग्राउंड नहीं मिल पाता। सर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने कहा उभरते हुए कलाकार, यहाँ कलाकार मर जाता है लेकिन उभरता हुआ ही होता है, उभरता नहीं कभी। ये कारण क्या है कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब तक यहाँ की कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई पॉलिसी नहीं होगी, सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोई सम्मान राशि नहीं दी जाएगी, और ऐसा कोई जगह नहीं होगी जैसे फिल्म इंडस्ट्री बनाने का भी। फिल्में जब तक किसी प्रदेश की अगर फिल्में नहीं बनती, केवल मात्र सॉन्ग्स बनते, गाने बनते हैं, तो ये मान के चलो इंडस्ट्री उभर रही है, उभरती है। और जब वहां की फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो जाती है, उस फिल्मों पे सब्सिडी मिलती है। आप जैसे, मेरा जैसे, बहुत से छायाकार भाई जैसे बहुत से प्रोड्यूसर निकलेंगे, पता है कि भी घाटे का सौदा होगा तो सरकार संभाल लेगी, तो फिल्म के लिए सब्सिडी होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है सब्सिडी, बहुत से प्रदेशों में सब्सिडी दे रखी है वहां की संस्कृति को उठाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ सब्सिडी लागू है ही नहीं। जब तक फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनेगी तब तक किसी चीज को इंडस्ट्री नहीं कह सकते, और उस इंडस्ट्री से ही पेट पालन हो, ऐसा तभी हो सकता है जब वहां फिल्म इंडस्ट्री बने, तो ये लागू होनी चाहिए। रोहतक में भी फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है, वहां भी काफी सारे कलाकार आते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के भी एक्टर आते हैं, आप भी वहां गए हुए होंगे, तो क्या अपने झज्जर शहर के अंदर भी होना चाहिए? सर वो जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं, वो फिल्म इंस्टीट्यूट है, और फिल्म इंस्टीट्यूट है एक शिक्षा जो ग्रहण की जाती है। जैसे हम डायरेक्शन में है, कोरियोग्राफी में है, आप एक्टिंग में लगा लो, निर्देशन में जो भी है, लेखन में, वो सारा का सारा कोर्स वहां किए जाते। पास आउट होके वो जाए कहाँ, बॉम्बे जाए तो वहां पुणे से और कई इंस्टीट्यूट से आए हुए वो है। इसलिए यहाँ से निकलने वाले जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ से निकलने, मैं तो ये, आप झज्जर की बात कर रहे हो, झज्जर मेरा होम
डिस्ट्रिक्ट है। और मैं तो ये चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसमें कलाकार जहां से निकल के, और हरियाणा में एक पूरी हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री हो जिसको सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देके 50% सब्सिडी देके, और उन फिल्मों की वो इंस्टीट्यूट से निकल के वो बच्चे जाएंगे कहाँ? बॉलीवुड जाएंगे तो वहां पहले ही लाइन लगी हुई है, पता नहीं कितनी लाखों की लाइन लगी है। अगर हमारी इंडस्ट्री यही हो तो यहाँ उत्तर भारत का बालक जो काम करने वाला है, जो इस तरफ बढ़ रहा है, उसको यही काम मिल जाए। मेरा कहने का मतलब मैं स्टेप वाइज बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ के इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट हो सीखने की, जहाँ पे जैसे कॉलेज बोलते हैं इसको, जो इंस्टीट्यूट है वो एक कॉलेज है, वो कला क्षेत्र का कॉलेज है, वहां से निकलने वाले बच्चे आखिरकार मुंबई देखते हैं और मुंबई में से वापस यहाँ आते हैं। यहाँ वो कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से निकले हुए, मुंबई तक तो नंबर पड़ता ही नहीं है, नंबर पड़ता है, वो वापस आके कोशिश करते कि हरियाणा की यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए इंडस्ट्री, उनका प्रयास है। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हुए जो सीखे हुए, जिनको मेथड का ज्ञान है, वो लोग जब आएंगे तो इंडस्ट्री स्थापित होगी। और सरकार को देखना चाहिए। देखो भाई, आप जो है सरकार की बात करते हैं, क्या कभी आपने मुख्यमंत्री से यहाँ के जो अपने कलाकार साथी हैं उनके लिए कभी कोई बात रखी है? बात देखिए, मेरी बात जितना भी आप बैकग्राउंड देखेंगे देव कुमार देवा का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूरे दल बल के साथ मिले थे। उसके अलावा उससे पहले हमारे रागनी कलाकार थे, वो अन्य सरकारों में मिलते रहे। अब मनोहर लाल खट्टर सरकार से जो हमारे कलाकारों का एक बहुत बड़ा हजूम मिला था, और मनोहर लाल खट्टर ने इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए निर्देश भी दे दिए थे, बजट भी पास हो गया था, ये खबरों में है, ये पक्की बात। और मेरी ग्राउंड लेवल पे फिर मेरी मुख्यमंत्री के साथ एक चैनल का कोई नेशनल चैनल था जो कि दिल्ली में, वो उसका 10-15 लाख व्यूज हो गए थे। मैंने इससे जो उन्होंने एक पॉलिसी पास करने की बात करी थी, उस पॉलिसी पे मैंने सवाल खड़े करे थे, वो बड़ा विवादों में रही थी। मनोहर लाल खट्टर की और मेरी सीधम सीधा बातचीत हुई थी, और उसमें कहा था जी आपकी पॉलिसी गलत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूँ कि आपने एक पॉलिसी की सोची, लेकिन उस पॉलिसी में जो लूप होल है, जो कमियां हैं, उन कमियों पे आपकी कमेटी ने विचार करना पड़ेगा। आपके उसमें जो दरबारी कलाकार कुछ लगे हुए हैं, जिनके कारण उस पॉलिसी का, या तो उस पॉलिसी को अचीव कर ही नहीं सकता आदमी, उसको पा ही नहीं सकता। उसमें इतनी कमियां, उनको ऐसी कर दो कि उसको एक आम कलाकार तक उसका फायदा पहुंचे और वो फिल्म बना सके। तो इस तरीके का चैलेंज वो अदर में पड़ी। आज तक एक भी फिल्म की किसी फिल्म को सब्सिडी से पास हुई ही नहीं है। तो इसलिए पॉलिसी बन चुकी है, अब उस पॉलिसी में जो कमियां वो निकाल के, और कलाकारों का एक 150 कलाकारों की एक कमेटी गठित करके, जो उसमें पॉलिसी में जो मसौदा तैयार करके है उसको सरल बनाया जाए, ताकि आप भी निर्देशन करो, आप भी प्रोड्यूस करो कोई फिल्म, तो आपको भी जल्दी वो फॉर्म मिल जाए और उससे एक भी ये फिल्म है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जो है शिक्षा की बात की जाए, बॉलीवुड एक्टर की बात की जाए, क्या उनको वो स्तर मिल पाएगा? हरियाणवी कलाकारों को मिलेगा। 100% प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और 100% ये मिलेगा। इसके लिए जिसने भी मेहनत करी है ना, वो देर हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन हरियाणा जब जहां से 1966 के बाद, जो पहले भी कला यहाँ हरियाणवी थी, लेकिन 1966 के बाद जो चीजें निकली है, जो चीजें सामने आई है, उससे सीधा लग रहा है कि आने वाले समय में आज हम इस ग्रो को, म्यूजिक इंडस्ट्री को यहाँ उठा के लाए, फिल्म इंडस्ट्री बढ़ेगी। ये सरकार नहीं तो आगे की नहीं तो कोई ना, मैं नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, हम खाद बनते जाएंगे, बीज रोप देंगे, वृक्ष बनेगा जरूर। ये चीज। तो ये थे देव कुमार देवा जी। एक छोटी सी जो है आपका फेमस जो सॉन्ग चल रहा हुआ है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। अभी हाल फिलहाल इस सीजन का डीजे सॉन्ग नहीं है, पुराना डीजे सॉन्ग जो कि अब भी चल रहा है। फिल्म तो कैसे देखेगी, होल में तेरा ससुरा पावेगा, होल में तेरा ससुरा पावेगा। ये फिल्म, ये बहुत ज्यादा डीजे पे फेमस है, बहुत बज रहा है जी। ये जो सॉन्ग है अभी देव कुमार देवा जी ने ही गाया है, जो कि डीजे पर काफी फेमस है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।